नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। अभी हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। फिजिक्स का इस्तेमाल केमिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन फिजिक्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट मैथ्स में नहीं मिलेगा। और केमिस्ट्री एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री का यूज ऑलमोस्ट फिजिक्स या मैथ्स कहीं भी बहुत ही सेल्डम यूज देखने को मिलेगा। अदरवाइज केमिस्ट्री का यूज फिजिक्स या मैथ्स में नहीं होता है। तो हम मैथमेटिक्स के वो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जो हमारा भी फिजिक्स में यूज होने वाला है। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है? Integration is basically the reverse process of differentiation. It is basically reverse process of differentiation. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फंक्शन को y को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहूं तो मैं पहले यहां पे y लिखता हूं, उसके बाद dx लिखता हूं और उसके बाद मैं ये सिंबल लगा देता हूं। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो बेसिकली एडिशन से होता है। इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन। बट हम लोग इंटीग्रेशन वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? हम एडिशन ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में जो एक बेसिक सिमिलैरिटी है वो ये है कि हम किसी भी कर्व को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में इस पार्ट का हम स्लोप निकालते हैं, यानी कि dy अपॉन dx को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन में इन छोटे छोटे पार्ट का हम एरिया निकालते हैं और उस एरिया को ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हम इस एरिया को ऐड करते हैं। इसको हम एडिशन नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, हम बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली इसको हमने छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया और उसका एरिया निकाला कर्व के नीचे और उसको फिर ऐड कर दिया। उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। हमें छोटे पार्ट में ब्रेक करने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इस कर्व के नीचे जो एरिया मेरा है वो मैं एकदम इसको स्ट्रेट लाइन मान के नहीं निकाल सकता। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये सिंपल एक ट्रेपेजियम बनता। ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। लेकिन चूंकि ये कर्व है तो इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस कर्व के नीचे का एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस की वजह से हमको इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके ऐड करना पड़ता है एरिया निकालने के लिए। हम इंटीग्रेशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। जब मैं x की वैल्यू डिफाइन कर देता हूं कि मेरे को कर्व में किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में एरिया निकालना है, यानी कि सपोज ये पॉइंट A हुआ और ये पॉइंट B हुआ, तो मैं इसको x इज इक्वल टू A टू B लिखता हूं। तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जब ये डिफाइन नहीं होता है, यानी कि हम इसको एज अ फॉर्मूला, हम इंटीग्रेशन को सिर्फ एज ए फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं और वो एक फंक्शन की तरह निकल कर आता है, उस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू डालेंगे लिमिट्स के साथ, उसका एरिया वो बता देगा। लेकिन जब तक लिमिट नहीं है तब तक ये एक फंक्शन की तरह निकल कर आता है। उसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। आते हैं हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है उस पर हम आते हैं। मैं कोई फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। x इज द वेरिएबल। ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, या कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन के चैप्टर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
सपोज इस फंक्शन को मैं ड्रॉ करता हूं और ये कुछ ऐसा कर्व टाइप बनकर आता है। मैं इस पे एक पॉइंट लेता हूं x, y। वो x क्या होगा, इसको हम x बोलेंगे और ये वर्टिकल हाइट को हम y बोलेंगे। और x में मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड करता हूं डेल्टा x। डेल्टा x ऐड करूंगा तो मेरा अब नया पॉइंट जो आएगा उसका हाइट होगा y प्लस डेल्टा y। और ऐसे मैं डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x ऐड करता जाता हूं तो मेरा y प्लस डेल्टा y मैं इसको x1 बोलता हूं, अगले वाले को मैं x2 बोलता हूं, अगले वाले को मैं x3 बोलता हूं। इसके अकॉर्डिंग y1 y प्लस डेल्टा y को मैं y2 बोलता हूं, y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y1 को मैं y3 बोलता हूं। ऐसे करके मैं y1 y2 y3 y4 यूं करके मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बेसिकली y1 और y2 में क्या डिफरेंस है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा y, जो कि मेरा डेल्टा y क्रिएट हो रहा है डेल्टा x की वजह से। समझने वाली बात यह है कि ये डेल्टा y की वैल्यू हर डेल्टा x के लिए डिफरेंट होगी। इस डेल्टा x में डेल्टा y थोड़ा सा हो सकता है कि कम या ज्यादा हो, नेक्स्ट वाले डेल्टा x में डेल्टा y वेरी कर जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। कर्व होने की वजह से इसका वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में x के रिस्पेक्ट में अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट आता है। तो इस वजह से जो सेम डेल्टा x के लिए डेल्टा y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैं अगर इन सारे एरिया को ऐड करना चाहूं तो मैं उसको लिख सकता हूं y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स डॉट डॉट डॉट, और ऐसे सपोज n टाइम्स n पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूं टोटल, लास्ट में मैं इसको xn करता हूं तो yn इंटू डेल्टा एक्स। इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में सिग्मा वाई आई इंटू डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। ठीक है, अभी क्या है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। y1 इंटू डेल्टा एक्स क्या हुआ, ये एरिया हुआ। y2 इंटू डेल्टा एक्स क्या हुआ, ये एरिया हुआ। y3 इंटू डेल्टा एक्स ये एरिया हुआ। और ऐसे करके मैं एरिया को ऐड करता जाता हूं। अगर मैं ये देखूं, ये पॉइंट P था, ये Q था, ये A है, ये B है, तो मैं कर्व के नीचे जो एरिया आएगा, एरिया की वैल्यू बेसिकली P Q A B के नीचे एरिया की वैल्यू होगी, और P Q A B के नीचे जो एरिया आएगा उसमें ये सारे एरिया को ऐड करके प्लस ये ट्रायंगुलर पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये सेम एरिया आएगा। क्योंकि ये ऑब्वियसली P Q A B को मैं अगर P और Q को स्ट्रेट लाइन से मिलाता हूं तो एक ट्रेपेजियम बनेगा। इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस कर्व के नीचे का एरिया सेम नहीं होंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि ये कर्व ले रहा है, कर्व की वजह से इसमें एरिया में डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक कि अगर मैं इन छोटे छोटे एरियाज को ऐड करूंगा तो इस एरिया का वैल्यू और इस कर्व का एरिया, कर्व के नीचे का एरिया है, ये भी बिल्कुल सेम नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पार्ट और ऐड होना बाकी रह जाता है अगर मैं ये छोटे छोटे पार्ट का एरिया ऐड करता हूं तो, जो कि मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। तो बेसिकली दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया PQAB। अभी क्या है कि दिस टोटल एरिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू n सेगमेंट। अगर n टेंड्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी डेल्टा x की वैल्यू
टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी एन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यानी कि मैं जितने ज्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा उतना ज्यादा डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होती जाएगी। और डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या है, ये जो एरिया है ट्रायंगुलर पार्ट, ये जितना डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही ट्रायंगुलर पार्ट सिग्निफिकेंट होगा, और जितने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना ये ट्रायंगुलर पार्ट माइनर होता जाएगा। माइनर होने की वजह से इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगुलर पार्ट की एरिया की बात करूं तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है, वाई आई लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स तो सेम है पर डेल्टा वाई आई हर पार्ट के लिए डिफरेंट है। ये दोनों ही बहुत छोटे हैं तो इसकी वैल्यू नियर टू जीरो होगी, मतलब एक बहुत ही छोटी वैल्यू का एक बहुत ही छोटी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टुवर्ड्स जीरो होगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंड्स टुवर्ड्स जीरो होगा। तो इन दैट केस जितना डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा उतना ये एरिया इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा, यानी कि ये एरिया का जो मेरा सम आता है वो इस कर्व के नीचे के एरिया के क्लोज पहुंचने लगेगा। इट विल बी ऑलमोस्ट नियर अबाउट दैट एरिया बिलो द कर्व इन पार्ट पी टू क्यू। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इन दैट केस हम इसको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन x की वैल्यू xi से लेके xn तक yi इंटू डेल्टा एक्स को y इंटू dx लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा yi इंटू डेल्टा एक्स वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एंड n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसी को हम इंटीग्रेशन पार्ट में दिखाते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन कुछ नहीं हुआ, ये छोटे छोटे एरिया का सम हुआ। जितना ही हम i की वैल्यू जितने ज्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उतना ही मेरा एरिया लगभग नियर अबाउट कर्व के एरिया से मैच करने लगता है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू सिग्मा yi डेल्टा x i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n जब इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो मेरा डेल्टा x की वैल्यू dx से मैच होने लगती है, यानी डेल्टा x बहुत ही छोटा हो जाता है। डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक फॉर्मूला क्या देखा था, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टुवर्ड्स जीरो था। यहां पे भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब डेल्टा x टेंड्स टुवर्ड्स जीरो हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वहां पे हमने लिमिट लिया था, यहां पे हमने सिग्मा यूज किया, yi डेल्टा x i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल्टा x टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हमको मेमोराइज करने पड़ेंगे, और बेटर टू से कि उस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ज्यादा हमें मेमोराइज हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन से हम अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने y इज इक्वल टू, अगर हम sin x लेते हैं, cos x लेते हैं, tan x लेते हैं, ln x लेते हैं, e टू द पावर x लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू d sin x by dx क्या हुआ, cos x आया। इंटीग्रेशन इसका ठीक रिवर्स है, इंटीग्रेशन cos x क्या होगा, sin x आ जाएगा। हम sin x प्लस कांस्टेंट लिखते हैं क्योंकि जैसे ही हम इंटीग्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं इंडेफिनिट में, उसका रीजन क्या होता है कि हम जैसे यहां से इंटीग्रेशन हटाएंगे हमें इधर डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इंटीग्रेशन हटाऊंगा तो मैं cos x लिख सकता हूं प्लस d by dx sin x प्लस कांस्टेंट।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स आती है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो मैं अगर सिर्फ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो भी cos x आएगा, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो भी cos x ही आएगा। तो कांस्टेंट ऐड करने का पर्पस बस ये होता है कि हम ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू किस केस में 0 होती है, वो बेसिकली जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, हम एक दोनों लोकेशन डिफाइन कर देते हैं, दोनों एंड डिफाइन कर देते हैं। इन दैट केस मैं जब इंटीग्रेट cos x करता हूं, मान लो a से b तक है, तो इन दैट केस ये sin x प्लस कांस्टेंट a टू b हो जाता है। और वहां पे हम एक बार b की वैल्यू डालते हैं, एक बार a की वैल्यू डालते हैं और दोनों को माइनस कर सकते हैं, यानी कि sin b प्लस कांस्टेंट माइनस sin a प्लस कांस्टेंट। इस केस में कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है और मेरी वैल्यू आती है sin b माइनस sin a। तो मैं इंटीग्रेशन a से b cos x dx को सिंपली sin x a टू b लिख सकता हूं, क्योंकि अगर कांस्टेंट हुआ भी तो भी वो माइनस साइन की वजह से कैंसिल हो जाता है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें कांस्टेंट लगाना चाहिए। उसका रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम इंटीग्रेट करते हैं वापस, तो हमें कांस्टेंट अपनी तरफ से लेना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स cos sin x is equal to cos x. In that case, integration cos x is equal to sin x plus constant. D by dx cos x is equal to minus sin x, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। तो इंटीग्रेशन sin x is equal to minus cos x plus constant. D by dx tan x is equal to sec square x. In that case, integration sec square x dx, sorry dx लगाना भूल गया मैं, sec square x dx is equal to tan x plus constant. D by dx cot x is equal to minus cosec square x, means integration cosec square x is equal to minus cot x plus constant. अब आते हैं डी बाई डी एक्स ln x। ln x क्या होता है? log x बेस e। ln x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स था, तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू ln x। अच्छा, इसमें समझने वाली बात क्या है कि सपोज मैं d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n करता हूं, तो ये आता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि मैंने पावर को नीचे ले लिया और एक पावर माइनस कर दिया। अगर मैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगा और यहां पे हमने पावर से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे जो मेरा पावर आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। बट n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही -1 करूंगा तो -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx पे ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1। जब x इज इक्वल टू -1 यानी कि x टू द पावर -1 या 1 बाई x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई x dx इज इक्वल टू ln x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जो भी फॉर्मूला का लिस्ट है उसको उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फॉर्मूला इजी होते जाएंगे।